गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, हमने कल भी रेशनल नंबर के बारे में हमने चर्चा की थी हमने, और हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9 का, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमने इसमें देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और इंटीजर किसे कहते हैं, और आपका रेशनल नंबर किसे कहते हैं। इन सब के बारे में हम लोग बात किए थे कल, और अच्छी तरह हमने समझे। आज हमने कुछ इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे, कुछ इसके बारे में अभी जो आपको पढ़ाऊंगा, और इसके बताने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल भी साथ साथ एक्सरसाइज भी बुक का पूरा लगाएंगे। पूरी बुक को हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और आपको जो है कि साथ देना है। आप जितना कराता हूं उसे कॉपी में नोट कीजिए, समझिए। नहीं आता आप पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए यहां पर ये है आपका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन। पहली बात समझिए, जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है रेशनल नंबर का, तो कल आपको बता दिया था रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो पीएमक्यू के फॉर्म में है। ठीक है, उसी को रेशनल नंबर कहते हैं। अब एक चीज समझिए यहां पर, ऑन रियल लाइन। ठीक है, तो लाइन क्या होता है आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा, आई होप में ये हर किताबों में मिलेगा आपको। तो देखिए यहां पर एक होता है लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है कि ये दोनों तरफ इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ये दोनों तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, राइट साइड भी, और मान लीजिए ये राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लाइन। ठीक है, अब यहां देखिए क्या कह रहा है यहां पर कि ड्रॉ ए लाइन। हमें एक ड्रॉ करना है लाइन एक्स वाई। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये आपका, इसको मान लेते हैं y, और इसको मान लेते हैं x। ठीक है, विच एक्सटेंड एंडलेस, जो कि हम कह रहा है कि एंडलेस मतलब आगे तरफ बढ़ सकता है, एक्सटेंड कर सकते हैं। इन बोथ साइड, देखो बोथ मतलब होता है दोनों तरफ, बोथ डायरेक्शन। टेक अ पॉइंट 0 ऑन इट। हमने इस लाइन पर एक पॉइंट लेना है, कौन सा लेना है? 0। ठीक है, तो पॉइंट क्या ले लिया हमने? सेंटर पर ले लिया हमने ये 0, और इसका नाम भी 0। ठीक है, लेट इट रिप्रेजेंट ओ। ओ क्या है? 0। ठीक है, कह रहे हैं यहां पर कि अब देखो यहां पर हम एक पॉइंट इस पर डाल देते हैं, रेशनल नंबर इस पर शो करते हैं। ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/2, और ये हो गया 3/2, और ये हो गया 4/2। ठीक है, तो और इधर भी करते हैं, -1/2, -2/2, और -3/2, और -4/2। ओके, तो देखिए यहां पर इसका हमने यहां पर इसको बी लिख देते हैं, और इसको ए लिख देते हैं। ठीक है, अपने समझने के लिए लिखा हमने। तो इस पर देखो यहां पर क्या लिखा है, टेकिंग अ फिक्स लेंथ। इनके जो दूरी है, जो दूरी के बीच का जो दूरी है, ये सब क्या है? फिक्स लेंथ है। क्या है? फिक्स लेंथ। ठीक है, और फिक्स लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? फिक्स लेंथ को ही हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट लेंथ बोलेंगे। कंफर्म हो गया? किसके? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, आप जब भी कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो स्केल से आपको मेजरमेंट करना है, ना कि हाथ से। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि ये 0 है और ये ए है, तो इसके जो बी है ये क्या है? बी जो है आपका मिड पॉइंट है। बी मिड पॉइंट, तो बी क्या है आपका? मिड पॉइंट है। ठीक है, इनके देखो 0 और ए के बीच में ये जो लाइन है 1/2, ये क्या है? मिड। ठीक है, इन दोनों का हाफ है, तो लिखा भी है हाफ। 1/2 का मतलब भी हाफ होता है। ठीक है, दूसरी बात, तो आपने समझ लीजिए आप ये चीज।
तो देखिए यहां पर हम ये बोल सकते हैं यहां से यहां तक इसकी दूरी जो यहां से यहां तक 1 यूनिट है। क्या है? 1 यूनिट। और फिर से यहां से यहां तक कितनी दूरी है? 1 यूनिट। फिर यहां से यहां तक कितनी है? 1 यूनिट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओ बी 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। और 1 यूनिट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2। ओबी को हम लोग 1 यूनिट बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1/2, ठीक है। ऐसे ही यहां पर हम ओ, अब देखो यहां पर सभी आपस में बराबर है, सभी आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम इसको देखो ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं? ओ बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। ओ ए को ओ बी और प्लस बी ए लिख सकते हैं। बात यही है कि सभी जो है यूनिट देखो इनके बीच का जो दूरी है एक एक यूनिट है, बराबर है। तो हम इसको ओ बी और प्लस इसको भी ओ बी जो हम मान लेंगे, तो कितना हो गया? 2 ओ बी। तो ए ओ तक, ए और ओ तक इसकी जो दूरी है वो कितना है? 2 ओ बी है, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर 2 ओ बी, तो कितना हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा। अगर हम बोल दें हमने 3 ओ बी, तो कितना हो जाएगा? 3 ओ बी मतलब ये वाला 3/2। बोल दिया हमने 4 ओ बी, इसका मतलब क्या हो गया? 4/2। आपको समझ में आया? ये किस्सा देखो, हमने केवल बात किया राइट साइड का, केवल हमने बात किया राइट साइड का, ठीक है। केवल हमने बात किया राइट साइड का। ऐसे ही लेफ्ट में, ऐसे ही यहां पर लेफ्ट में, लेफ्ट में इनके बीच का जो दूरी है ये क्या है? इक्वल है 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट और ये भी क्या है? 1 यूनिट, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर, मान लीजिए यहां सी, ये डी मान लो इसको, नहीं इसको डी मानो और इसको क्या मानो? सी मानो। तो आप बोल सकते हो कि सभी लेंथ बराबर है ना, तो ओ सी क्या है? -1/2 और 2 ओ सी क्या है? -2/2 और 3 ओ सी क्या है? -3/2 और माइनस यहां पर ऐसे ही आप 4 ओ सी बोल देंगे -4/2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप जो अभी मैंने आपको समझाया हूं उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है, फर्स्ट 2 3/8 है। पहला देखिए यहाँ पर ये 2 और 3/8 है, इसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक। अच्छा ये बताइए, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया और हमने मान लिया यहां पर क्या माना? हमने यहां मान लिया हमने y और हमने मान लिया यहां पर x, ठीक है। आपको दिखाई नहीं, और हमने सेंटर में यहां पर 0 मान लिया, ठीक है। तो ये देखो, ये जो रेशनल नंबर है आपका ये प्लस में है, पॉजिटिव में है। तो ये 2 क्या शो कर रहा है? मैं आपको बताया हूं मैं कि जो फिक्स लेंथ है वो क्या शो करेगा? क्या शो करेगा कि यूनिट, क्या शो करेगा? यूनिट, ठीक है। हमने मान लिया फिक्स लेंथ जो है कि आपको जो शो करेगा 1 यूनिट, वो आपको मेंशन करना है। तो मान लिया हमने देखिए यहां पर 0 से ये क्या है? 1 है, ये 1 है, और ये क्या है? 2 है, और फिर ये क्या है? 3 है, ठीक है। ये ज्यादा हो गया, ये 3 है।
ओके, अब देखिए यहाँ पर ये 1 है, 2 है और 3 है। तो ये आपने देखा होगा कि जो स्केल है आपके, जो स्केल है, स्केल पे लेंगे आप ध्यान से देखेंगे कि एक यूनिट जीरो, अगर मान लो 0 है यहाँ पर और 1 है, तो इसके बीच में कॉलम बने हैं 1 2 3 4 5, ये 5 6 7 7 8 9 10 ऐसे बने हैं, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर ये देखिए 0 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसके बीच में 1/2 होगा, हाफ होगा। ये 1 और 2 है, तो इसके बीच में क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसके बीच में मैं और बड़ा कर दूं थोड़ा सा, हमने माना कि ये x है और ये y है, और हमने यहाँ पर 0 ले लिया। ठीक है, और हमने 1 ले लिया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर 2 ले लिया, और यहाँ पर हमने 3 ले लिया। ठीक है, इनके 0 और 1 के बीच में जो फिक्स लेंथ है, फिक्स पाथ है इन्हें। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, 10 डिजिट है, 10 नंबर है, 10 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ऐसे ही देखो यहाँ पर ये क्या है, आपको ये 2 है और 3/8 है, इसका मतलब क्या है, ये 2 यूनिट है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, 2 यूनिट, ये 2 यूनिट है। ठीक है, ये 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कहां है, यहां पर है। ठीक है, ओके, अब कह रहा है 2 यूनिट से क्या है, ये 3/8 है, क्या है 3/8, इसका मतलब क्या है, देखो ये 2 है, तो यहां पर हम इसके आगे 1/2, ये 2/2, ये 3/2। ठीक है, और ये 4/2, 5/2, 2 नहीं होगा, 8 होगा, सॉरी यहां पर। देखिए यहां पर ये आपको भी समझ में आया, 2 3/8, इसका मतलब ये 2 यूनिट है, क्या है, 2 यूनिट है ये। ठीक है, ये 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कहाँ है, यहाँ पे 2 यूनिट। ठीक है, दूसरी बात ये 3/8 है, 3/8, तो 3 बाई कहाँ है, देखिए यहाँ पर ये आपका, ये आपका है, ये 1/8, 1/8, ये 2/8, और ये आपका 3/8, तो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो आपका जो लाइन ड्रॉ करेंगे इस पर करेंगे। ओके, बात समझ में आया। आइए देखते हैं इसको, तो ये पहला हो गया, ये कंप्लीट फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड देखो यहाँ पर -1, ठीक है, 5/7 है, तो ये है आपका -1, -1 5/7। ओके, तो -1 देखो यहाँ पर, ये हो गया आपका -1, और ये हो गया आपका -2, और ये हो गया -3। क्या बोल रहा है, -1 क्या है आपका, ये रहा -1। ठीक है, ये -1 हो गया। अब कितना बोल रहा है, 5/7, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये है 5/7, तो कौन सी वैल्यू है, 5/7 ये। ठीक है, तो ये है आपका, इसमें आप बोल सकते हो -1 5/7। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है आपका 2 3/8। एक दो और क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखिए इसको, नेक्स्ट है आपका, ये क्या है, 3, फर्स्ट देखिए 3 2/8 है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन है आपका, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। ठीक है, बीच में क्या मानेंगे, 0, और इसके बीच का जो डिस्टेंस हुआ, ठीक है, क्या है, वो बराबर होगा, फिक्स लेंथ होगा 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -1 -2
2 माइनस 3। तो अब देखिए पहला, यहां पर देखिए फर्स्ट, ये क्या दिया 3, ये जो 3 है इसको यूनिट मानेंगे, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट कहाँ है, ये रहा 3 यूनिट, ठीक है। अब क्या दिया 2/8, तो यहां पर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, इसी को बोलेंगे हम यहां पर 3 2/8, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ऐसे देखो यहां पर क्या है, सेकेंड -2/4/7, तो ये -2 क्या है, यूनिट है, तो कहा है -2, ये रहा -2, ठीक है। क्या है 4/7, तो 1 2 3 4, ये रहा आपका -2 4/7। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। एक और करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, ये आपका 4/8 है, -3 5/7 है, तो हमने एक ड्रॉ कर दिया लाइन, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये क्या है आपका 0 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। तो हम इसको और बड़ा कर देंगे, इस लाइन को, ओके। तो देखो यहाँ पर मान लिया हमने 0 यहाँ पर है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। तो ये 4 देखो पहला कर रहे हैं 4 और 4/8, ये 4 क्या है, यूनिट, तो 4 कहाँ है यहाँ पर, ये रहा 4 और 4/8, तो देखो 1 2 3 4, ये रहा आपका 4/4/8। समझ में आया आपको। ऐसे देखो नेक्स्ट ये वाला सेकेंड वाला -3/5/7, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, -3 कहाँ है, यहाँ है -3, -1 -2 और -3, तो -3 ये रहा आपका -3 5/7, तो 1 2 3 4 5, ये रहा ये -3 5/7, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे आप, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, ये नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ठीक है। रिप्रेजेंट करना है, ये फर्स्ट है आपका 8/5 है, ठीक है, और ये सेकेंड क्वेश्चन है -11/7 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर शो करना है, कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो 8 है और ये 5, इनको पहले डिवाइड करेंगे, 8 और 5 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, ठीक है। माइनस कीजिए 3, और तो कैसे लिखेंगे इसको, आपको पता है कांस्टेंट, रिमाइंडर और डिवीजर। तो यहां देखिए 1 आ गया और रिमाइंडर कितना है, ये 3 है और 5 आपका ये डिवीजर है, इसको ये रिमाइंडर, ये क्वोटिएंट और ये डिवीजर। समझ में आया आपको। तो अब ड्रॉ करेंगे हम लाइन, यहां पर इसको यहां पर हमने सेंटर मान लिया 0, सेंटर हमने क्या माना 0, और इसको हमने नाम रख दिया y और ये x, ठीक है। दूसरी बात कि ये क्या शो कर रहा है, देखो ये 1 और 1 में क्या बताया हूं, ये यूनिट बताता है, ठीक है। तो यहां देखिए 1, ये 2 और ये 3, तो देखो यहां पर कितना यूनिट है, यहां पर 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट हो गया, और ये कितना है 3/5, तो देखो यहां पर 1 2 3, ये हो गया आपका 1 3/5, ओके। ऐसे करते हैं नेक्स्ट। सेकंड देखिए यहां पर -11/7, -11/7, इसको डिवाइड कीजिए 11 और 7, 7 1 जा 7, माइनस कीजिए यहां पर कितना आएगा 4, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये क्वोटिएंट, रिमाइंडर, सॉरी, ये क्वोटिएंट, ये रिमाइंडर और ये
डिवीजन। 1, ठीक है, और 1, 4 और 7। यहां देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे यहां पर, माइनस, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करेंगे स्कोर, ये आपका 0, ये x मान लिया, y मान लिया, ठीक है। यहां पर -1, यहां पर -2। डिस्टेंस आपको इक्वल लेना है, स्केल से हम नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं मैं मेरे हाथ से बना रहा हूं तो ये आगे पीछे डिस्टेंस इसकी इक्वल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये -1 है तो -1 क्या शो कर रहा है, -1 यूनिट, ये है -1 यूनिट, ठीक है। अब क्या शो कर रहा है, 4/7, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका -1 4/7। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां से हमारा जो है एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे पूरे, ठीक है। थ्योरी बहुत कम है इसमें, इसको यहाँ ध्यान से समझिए। ये मेथड फर्स्ट है, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है यहाँ पर, रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। अगर आपके 2 रेशनल नंबर दिए हैं गिवन में, ठीक है, रेशनल नंबर क्या दिए, 2 दिए हैं और उनके बीच का एक वैल्यू बताना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर फाइंड द वन रेशनल नंबर, फाइंड करना है एक रेशनल नंबर, हमें पता लगाना है एक रेशनल नंबर पता लगाना है बिटवीन 2 रेशनल नंबर x और y। अगर आपके पास रेशनल नंबर है x और y है, ठीक है, ये है x और ये है y, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये भी रेशनल नंबर है, ओके। तो दोनों रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जानते हो ना आप लोग कि भूल गए हो आप लोग, जो रेशनल नंबर क्या होता है, p और q के फॉर्म में होता है। तो ये x है तो नीचे क्या है, 1 है, रेशनल नंबर है, y है तो नीचे क्या है, 1 है, रेशनल नंबर है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए यहां पर जब 2 रेशनल नंबर आप x और y है और हमें पता लगाना है एक रेशनल नंबर और इनके बीच का, इन दोनों के बीच का हमें एक रेशनल नंबर पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, सिंपल सा मेथड है, इन दोनों को प्लस करो x और y को और इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, या इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस y, ठीक है, और डिवाइड 2। तो जब x और y को प्लस करेंगे, रेशनल नंबर x और रेशनल नंबर y को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनके बीच का एक रेशनल नंबर निकल जाएगा। ऐसे ही हम बहुत सारे रेशनल नंबर पता करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर। ये पहला दिया क्वेश्चन है आपका कि फाइंड अ रेशनल नंबर। क्या करना है, फाइंड में पता लगाना है अ रेशनल नंबर, ठीक है, लेइंग बिटवीन, आपका फर्स्ट है 1/3 और 1/2, ठीक है। रेशनल नंबर है आपका 1/3 और एंड 1/2, ठीक है। 2 रेशनल नंबर है, इसके बीच में हमें एक रेशनल नंबर और इसके बीच का एक रेशनल नंबर पता करना है। कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला क्या है, ये अगर रेशनल नंबर फर्स्ट और सेकेंड को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो ये आपका फर्स्ट रेशनल नंबर है, ठीक है, और हम इसको एंड को हटा देंगे यहां से, ठीक, और यहां पर प्लस का साइन लगा देंगे और ये सेकेंड रेशनल नंबर, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, किससे कर देंगे, 2 से, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, एलसीएम लीजिए। अब देखिए यहां पर, यहां लिख दिया 1/3 प्लस 1/2, 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, एलसीएम लेंगे, इसको नीचे क्या है, 2 है, ठीक है। एलसीएम लीजिए इसका, इनको आपस में यहां कर दे, देखिए यहां कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहां पर ये 2 है, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 है, यहां मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कितना आ गया,
2/6 प्लस यहाँ पर 3/6 और ये हो गया 2। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आया, 6 आया और ये 2 प्लस 3 आया और नीचे कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ पर ये 5/6 और नीचे क्या है, 2 है, नीचे क्या है, 2। ठीक है, तो देखो कोई नंबर होता है तो इसके नीचे भी 1 होता है कि नहीं होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसके नीचे भी क्या होता है, 1 है, इसके नीचे भी क्या है, 1। आई होप ये छुप रहा है ये। तो यहां देखिए ये 5/6 है और नीचे क्या है, 2 है, तो इसके नीचे भी क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। ठीक है, तो जब हम ये किस में फॉर्म में है, डिवाइड में, जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, ये जो पहला नंबर ये क्या है, फर्स्ट, ये फर्स्ट है और ये क्या है, ये सेकेंड है। आप इसको ए है और इसको मान लीजिए बी, तो ए को तो यहां रखिए। देखिए यहां पर ए क्या है, 5/6। ठीक है, जब यहां पर ये डिवाइड में था तो जो डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये जो नीचे वाला नंबर है ये सबसे ऊपर आ जाएगा। देखो ये 1 यहां आ जाएगा, 1 और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5, ये 1 है, 5 1 जा 5 और 6 2 जा 12, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, 5/12 ये क्या है, इन दोनों का बीच का रेशनल नंबर है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये आपका 2/3 रेशनल नंबर है, -3/4 रेशनल नंबर है। इनके बीच का एक रेशनल नंबर हमें पता करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है। ये 2/3 प्लस और माइनस का 3/4। ठीक है, इसको ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे, अब इसको यहां पर जो 1, यहां पर जो 2 डिवाइड कर रहे थे, यहां पर इसको यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1/2, अब ये 2/3 और प्लस माइनस 3/4। ठीक है, या -3/4। अब एलसीएम लीजिए इनका, इसका 4 का मल्टीप्लाई यहां कीजिए, 4 का मल्टीप्लाई यहां, 3 का मल्टीप्लाई यहां और 3 का मल्टीप्लाई यहां। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। ओके, तो यहां देखिए 1/2 यहां पर 8/12 और यहां पर 9/12। ठीक है, 1/2, अब 12 एलसीएम आ गया, यहाँ 8 माइनस 9, तो ये 1/2, ये माइनस का 1/12। ठीक है, और 1/2 मल्टीप्लाई -1/12, तो कितना हो जाएगा, -1 1 जा 1 और ये 24, 12 2 जा 24। तो ये आपका रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं हम लोग। ये 3/4 है एंड 2/5 है, तो यहां पर 3/4 प्लस 2/5 और हमने डिवाइड कर दिया 1/2 से। ठीक है, 1/2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके दोनों रेशनल नंबर के बीच का एक वैल्यू पता करना है, वो नंबर क्या है। तो देखो यहां पर वही काम करेंगे हम जो कर रहे थे कि 5 का मल्टीप्लाई यहां, 5 का मल्टीप्लाई यहां और 4 का मल्टीप्लाई यहां और 4 का मल्टीप्लाई यहां। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर को बराबर लाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको हटा दीजिए, 1/2 यहां पर 15
और 20 प्लस 8 और 20, ये 1/2 और यहां पर 20 आ गया, 15 प्लस 8, 1/2 ये हो जाएगा 23, 20, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई 23/20, तो 23/40, ये आपका रेशनल नंबर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में अब आ गया होगा। एक और करते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन। तो यहां देखिए कैसे कर रहे हैं इसको, 1/4 प्लस और -1/3, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और इसको स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पर 1/2 से डिवाइड, ठीक है। ओके, अब देखिए 1/2, यहां पर 1/4 प्लस माइनस माइनस -3/1/3। अब क्या करना है, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई और 4 का मल्टीप्लाई, ये 4 का मल्टीप्लाई यहां और ये 4 का मल्टीप्लाई यहां, यहां पर 1/2, ठीक। अब देखो यहां पर 3 1 3, 12 माइनस 4/12, ठीक है। अब लीजिए एलसीएम, 1/2, यहां पर एलसीएम 12 आया, वहां पर 3 माइनस 4, 1/2 माइनस 1/12, तो ये -1 और 24, ये आपका इन दोनों का बीच का रेशनल नंबर -1/24, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन द -2 एंड -3, -2 और -3 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताना है। और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन जो है 2014 में आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है 2024 में क्वेश्चन क्या है, आ चुका है। और ये आपके लिए अभी बताया मैंने रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है, और आप उस मेथड से सब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटिव सब कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर पहला फर्स्ट -2 और एंड -3, ये क्वेश्चन है ना। कैसे करेंगे, यहां पर -2 प्लस -3, ठीक है, और यहां पर 1/2 से डिवाइड, 1/2 से डिवाइड। तो देखिए यहां पर 1/2 है, ठीक है, और ये -2 प्लस -3, तो कितना हो गया 1/2 और ये -5, ठीक है। तो कितना हो गया ये, जब ब्रैकेट हटेगा -5, तो -5/2, ये आपका फर्स्ट रेशनल नंबर आ चुका, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड करेंगे, सेकंड, ये पहला निकल गया फर्स्ट रेशनल नंबर, हमें कितना कह रहा है 3 कह रहा है, 3, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए यहां पर, तो दोबारा हम ले लेंगे अब -2 एंड -5/2, अब इनके बीच का निकालेंगे, ठीक है। तो -2 यहां पर 1/2 से डिवाइड करेंगे और -2 प्लस और ये -5/2, ठीक है, -5/2। देखिए यहां पर 1/2 -2 और प्लस माइनस -5/2, नीचे कितना है 1 है, आपको बता चुका हूं मैं। तो यहां पर ये 2 है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को बराबर लाने के लिए। तो ये 1/2, ये -2 2 4 और ये 2 5/2, 1/2 यहां पर देखिए 2 एलसीएम आ गया, -4 और -5,
तो कितना आ गया 1/2, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का 9/2, तो माइनस यहां पर माइनस यहां पर इसको यहां कर देता हूं मैं, ये है आपका 1/2 मल्टीप्लाई -9/2, ठीक है। अब कीजिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए -9/4, ये आपका सेकेंड कौन सा आ गया है, सेकेंड। देखिए ये फर्स्ट है, फर्स्ट -5/2 फर्स्ट और -9/4 ये आपका क्या है, सेकेंड रेशनल नंबर है। थर्ड निकालने के लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, चलिए देखता हूं मैं। फर्स्ट और सेकंड आ गया, तो थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, अब लेंगे आप यहां पर, ठीक है, माइनस लेंगे यहां पर थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए, कितना है ये -5/2 और -3, ठीक है, -3 यहां से और इसको यहां से यहां लिख दिया मैंने, ठीक है, -5/2 को यहां लिखा और -3 को यहां लिखा। अब निकालिए रेशनल नंबर, 1/2 से डिवाइड और यहां पर -5/2 माइनस ये 3, बताओ नीचे 1 होता है कि नहीं होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, ओके। अब देखिए यहां पर ये 2 है तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 1/2 -5/2 और ये -6/2, ये 1/2, ये कितना हो गया, एलसीएम 2 आ गया और प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस का 11, तो करेंगे आप मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस का, मैं दूसरे पेन से कर देता हूं मैं, ठीक है, -11 और 2 2 4, ये आपका आया थर्ड। ये थर्ड रेशनल नंबर, फर्स्ट देखो, फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा और थर्ड ये रहा। आपको ऐसे निकालना है, इस तरह से आपको रेशनल नंबर निकालने हैं। आई होप आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए इसको, दोबारा से अच्छे ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको आएगा, ठीक है। और जितनी बार हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा आप लोग, उस पर जितने मल्टीपल क्वेश्चन है उसको लगाइएगा, आपको जरूर आएगा, खुद से करेंगे तो जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ से कंटेंट को आप समझना है, कैसे सॉल्व करना है, उसको आप दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे अपने घर पर, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, वो आपने पहला सीख लिया कैसे निकालना है, सेकेंड भी आपने देखा, और ये आपका है नेक्स्ट मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, इस मेथड में क्या है, आपको इस मेथड में ये चीज आपको दिखाई देगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, क्या है, सेम, मतलब लाइक, एक जैसा है। इस वाले मेथड में क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम मिलेंगे, ठीक है। उसमें हमने अभी नेक्स्ट किया था, उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मान लीजिए हमें n, जो n दिया है, कितना दिया है, 5 दिया नंबर, n का मतलब नंबर, कितना निकालना है आपको, 5 निकालना है, ठीक है। तो आपको इसमें एक काम करना है, इसमें 3/5, ठीक है, और यहां पर एंड की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 4/5, ठीक ना। एंड की जगह हम ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्लस, क्या लिख देंगे, प्लस, ओके। तो इसमें अब देखिए जो नेक्स्ट का हमने अभी किया था, उसमें क्या किया हमने, 1/2 से डिवाइड किया था, किसे किया था, 1/2 से डिवाइड किया था ना हमने, ठीक है। बट उसमें क्या, उसमें आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं था, ठीक है। इसमें क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें 1/2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। आपका सिंपल सा मेथड है ये, कि यहां पर क्या है, n संख्या 5 दिया है, देखो यहां पर कितना दिया है, 5,
कितना दिया है 5, कितना दिया 5। आप इसमें 5 है तो यहां पर एक एक्स्ट्रा मान लो, क्या मानेंगे डिनोमीटर में, डिनो कितना मानेंगे, यहाँ 5 दिया तो n+1 का मतलब होता है इसमें कि नंबर कितना है 5, तो 5+1 कितना हो गया 6 हो गया। इससे एक ज्यादा लेना है, यहां से इस नंबर से एक ज्यादा आप नंबर लेंगे और उसको आप यहां पर इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर कितना हो गया, ये 18 हो गया और कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया 30, ठीक है। ओके, तो आपने ये देखा यहां पर कि यहां पर हमने 6 मल्टीप्लाई किया, यहां पर क्या हमने 6 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम उसमें मेथड में पुराने वाले में 1/2 और x प्लस और y कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर 1/2 से डिवाइड नहीं करना है। दूसरी बात इनको प्लस नहीं करना है यहाँ पर आपस में, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल निकालना है, इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर प्लस किया था इस प्लस को हटा देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे हटा देंगे। तो आपने यहां तक समझ में आया। अब देखो दोबारा कैसे करता हूं इसको, यहां देखिए तो n हमने कितना ले लिया, यहाँ 5 है तो एक ज्यादा लेंगे, तो यहाँ फर्स्ट ये 3 क्या है आपका 5 है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है आपका 4/5 है, ओके। तो इसमें हम कितना एक ज्यादा तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30, इसमें भी 6 मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 मल्टीप्लाई, इसमें कितना 24 और इसमें 30। ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड, ठीक है। अब देखो हमें कितना बताना है 5 रैशनल नंबर, बताइए आप डिनोमीटर क्या है। देखो ये डिनोमीटर क्या है आपका सेम है। अब हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं, बताइए आप। 18 के बाद देखो ये 18 हो गया और 30, देखिए यहां पर 18 के बाद क्या आता है 19, 30, उसके बाद क्या आता है 20, उसके बाद क्या आता है, ठीक है 21, 22, कितना हो गया 1 2 3 4 और, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 24/30, इसको मैं 24/30, ठीक है। देखिए अब ये देखिए इनके बीच में 5 रेशनल नंबर 1 2 3 4 5, उससे भी आसान है ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आता है दोबारा करते हैं क्वेश्चन, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे, आप जरूर समझ में आएगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। फाइंड 4 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर, अब कितना निकालना है 4 बिटवीन 2/6 एंड 3/6। तो हम सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम चेक करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका सेम है कि नहीं, सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम का मतलब है कि एक जैसा, ठीक है, कैसा होना चाहिए एक जैसा। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पर n कितना दिया है 4 दिया है, तो डिनोमिनेटर में मैंने बताया था कि आप एक ज्यादा लेंगे, क्या लेंगे, तो n 4 दिया है तो +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब यहां पर 2/6 है और सेकंड कहां है 3/6 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है, कितना हो जाएगा 5 टू 10 और ये 30, ये 15 और ये 30। कितना बताना है हमें? 4 बताना है। बताइए इनके बीच में, ये 10/30 है, ठीक है। बताइए आप 11/30, 12/30, 13/30, 14/30 और ये आ गया आपका 15/30। देख लीजिए 1 2 3 4 रेशनल नंबर आपके सामने है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये 2015 में आ चुका है। इससे पहले वाले अब जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ये किसी न किसी मतलब ईयर में आए हैं। कंफर्म है कि जो अगर इस साल नहीं जो पेपर दे रहे हैं, आपको सीखना है, इसमें बेसिक मेथड सीखना है कि किस तरह ये सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब अगर आपको आ गया सोल्यूशन करना आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप बना देंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। इसमें बताना है 6 रेशनल नंबर। कितना बताना है? 6 रेशनल नंबर बताना है, ओके। 6 रेशनल नंबर। तो 6 देखो यहाँ पर n की संख्या कितनी है? 6 है, तो हमें एक ज्यादा लेना है, एक ज्यादा लेना है। तो n 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है, क्या है? 3 और नीचे वाला कितना दिया है? 4। ये 3 4 आपको बताया था कि जो 3 है नीचे हमेशा 1 रहता है, ठीक है, तभी तो रेशनल नंबर कहलाएगा। P और Q की फॉर्म याद आया? ध्यान दीजिए आप यहां पर, तो नीचे क्या लिखेंगे? 1 और नीचे क्या लिखेंगे? 1। किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? 7 से। 7 यहां से 7 और 7 7, 21 7, 28 और 7। कितना बताना है? 6 बताना है। करिए 21/7, ठीक है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और ये आपका 28/7। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा हटके है। इंसर्ट, अच्छा इंसर्ट जानते हो मीनिंग क्या होता है? कभी एटीएम, आप कभी एटीएम गए हो? देखते हो आपको जब भी जो डेबिट कार्ड होता है जब उसमें लगाते हो तो आपका तभी चालू होता है आपका अकाउंट, तो बोलते हैं इंसर्ट, ठीक है। 10 रेशनल नंबर। कितना? 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/13 एंड 6/13। देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर -5/13 और एंड 6/13, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कौन, देखो नीचे क्या है? सेम है, एक जैसा डिनोमिनेटर है, तो पहला मेथड आपका अप्लाई होगा, ठीक है। तो इनके बीच का बताओ, -5/13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -4/13, -3/13, -2/13, -1/13, 0, 1/13, 2/13, 3/13, 4/13 और ये 5। ये आपका 5/13 और ये आपका 6/13। ध्यान दीजिए, गिनिए यहां पर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे दिएगा, जब भी इंसर्ट लिखेगा आपको इनके बिट की वैल्यू लिख देना है, ठीक है। इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जीरो काउंट नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, सब कहते हैं जीरो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको बताया हूं मैं, ये जीरो है, जीरो भी रेशनल नंबर है, जो नीचे 1 है और किस फॉर्म में, पी एंड क्यू के फॉर्म में है ना। तो जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए काउंट होगा। ओके, तो अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, एग्जाम्पल कराए, ठीक है। और जितना आपको, आई होप कि मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। ऐसे ऐसे आपकी धीरे धीरे आपकी वीडियो जो है मैंने पूरा कंप्लीट कराना है, चैप्टर को पूरी RS अग्रवाल को खत्म करना है, साथ साथ एनसीईआरटी भी। जब RS अग्रवाल आपको अच्छी तरह आ जाएगा तो साथ में आपके एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और समझ में आता है, नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, अगर समझ में आता है तो वाह लिखा करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।